आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि ये अवतल दर्पण है, इसकी ध्रुव है, ये इसका फोकस है और ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र है। अब चलिए देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से एक प्रकाश की समांतर किरण आती है। अब जब प्रकाश की समांतर किरण आती है तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती होती है। प्रकाश किरण यहाँ से मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। अब क्या करेंगे कि परावर्तन के नियम से लगाएंगे। जैसे ये वाली जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण बोलेंगे और जो जाएगी उसको परावर्तित किरण। तो अब क्या करते हैं कि बीच में जो होता है तो अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से ही खींचते हैं। तो यहाँ पे हम एक अभिलंब डाल लेते हैं वक्रता केंद्र से। तो यहाँ से इसको मिला लेंगे और यहाँ से जो कोण बनेगा इधर से आ रहे तो इसको कोण आई मान लेंगे जिसको आपतन कोण बोलते हैं। यहाँ से कोण आर मान लेंगे जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये वाला कोण को मान लेंगे अल्फा कोण है और ये वाला कोण बनेगा तो यहाँ पे बीटा कोण मान लेंगे। और यहाँ से एक और अभिलंब खींच देते हैं और यहाँ से इसका नाम दे देते हैं डी, यहाँ पर नाम लेते हैं ए और इसका बी, और इसको आगे हम मिला लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं एक्स और एक्स डैश। अब हमें देखना है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि गोलीय दर्पण में कौन सी दूरी फोकस दूरी कहलाती है और कौन सी दूरी वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो यहाँ से देखिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। यानी एफ और पी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, स्मॉल एफ कहलाएगी। वैसे ही सी और पी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या यानी आर कहलाएगी। बताया गया था ना दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से को मिलाने वाली रेखा ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है आपको, तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या CP बराबर क्या हो जाएगा, -r। यहाँ पे माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्या अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरा दिया है आपका फोकस दूरी, और फोकस दूरी किससे डिनोट करेंगे, यहाँ से F और P से, F P से, और इसको यहाँ पर दर्शा देंगे प्लस नहीं माइनस F से। क्यों माइनस लगाएंगे, क्योंकि क्या बाईं तरफ पड़ता है और बाईं तरफ दूरी ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, अब देखिए यहाँ से लिखेंगे चित्र से, चित्र से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि कोण आई और कोण आर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, परावर्तन के नियम से। तो लिखेंगे चित्र से कोण आई बराबर कोण आर। क्यों बराबर होंगे, तो परावर्तन के दूसरे नियम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि A और B और X और X डैश क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AB समांतर है किसके, X डैश के। तो यहाँ पे देखिए जो कोण I होगा कोण अल्फा के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्या बन रहा है, एकांतर कोण, यानी एक के अंतर पर कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ से लिख देंगे कोण I बराबर अल्फा, समीकरण नंबर इसको बना लेंगे 1। अब वैसे यहाँ से देखेंगे
अगर ये पूरा इसको लेंगे तो देखिए यहाँ से पूरा देखेंगे तो ये वाला जो कोण बनेगा इन दोनों कोण के योगफल के बराबर बनेगा। तो यहाँ से जो कोण लेंगे तो कोण I प्लस R बराबर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो बीटा का मतलब क्यों, ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। और ये वाला भी क्या है, एकांतर कोण है। इसको समीकरण 1 बना लेंगे और इस वाले को समीकरण 2 बना लेंगे। अब इसी में देखिए, चूंकि I प्लस I बराबर बीटा, क्यों हमने ऐसे किया, क्योंकि यहाँ से R का मान किसके, I के बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि जो R का मान है वो किसके, I के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से I मिलकर क्या हो जाएगा, 2I इक्वल्स बीटा। अब यहाँ पर देखिए जो चूंकि जो बीटा है यानी जो I है वो किसके बराबर है, अल्फा के। तो यहाँ से 2I की जगह पर क्या रखेंगे, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा। इसको समीकरण नंबर मान लेंगे 3। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमें अल्फा और बीटा दो कोण मिल गए हैं और दोनों कोणों का हम लोग क्या करेंगे, मान निकाल करके इसी समीकरण में रख देंगे तो हम लोग की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आ जाएगा। देखिए अब इसके आगे लिखेंगे दर्पण के बनावट के अनुसार बिंदु, जो बिंदु D है किस पे होगा, बिंदु P पे, बिंदु D बिंदु P पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका व्यास बहुत छोटा होता है। अगर इसको हम थोड़ा सा सीधा करते हैं तो जब अभिलंब डालेंगे तो ये वाला जो बिंदु होता है यहाँ पे आके समीप आ जाता है या इसके पास आ जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो दर्पण की बनावट है वो ऐसी बनाई गई है कि जो बिंदु D है वो बिंदु P पे होगा। यानी जो FD का मान होगा वो किसके, FP के बराबर होगा। तो यहाँ से FD का जो मान होगा लगभग बराबर होगा FP के। और वैसे जो CD का मान होगा किसके बराबर होगा, CP के। यहाँ से CD का मान बराबर होगा CP के। यहाँ पे देखेंगे कि जो अल्फा कोण बन रहा है एक किन किन त्रिभुजों में बन रहा है, ठीक है। तो अल्फा कोण का त्रिभुज देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे BCD, इसी में अल्फा कोण बन रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD से। अब यहाँ पे कोण बन रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा। अल्फा tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देख रहे हैं कि जो त्रिभुज BCD है इसका लंब क्या है, BD है। यहाँ पे लिख लेंगे BD बटे आधार क्या है, तो आधार क्या है CD। यहाँ से देखेंगे BD है तो BD रहेगा बटे जो CD का मान है किसके बराबर है, CP के। यहाँ से समीकरण नंबर इसको बना लेंगे 4। इसी प्रकार देखेंगे कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है BFD, जो अल्फा कोण बन रहा है इसका जो त्रिभुज है BFD। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज BFD से। यहाँ से देखेंगे कि tan लंब है और आधार मालूम है, लंब मालूम है और आधार मालूम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan बीटा। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ से BD बटे आधार क्या दिख रहा है FD। ये लगभग बराबर होगा BD, तो BD रहेगा बटे FD का मान किसके बराबर है, FP के। समीकरण नंबर 5। यहाँ से देखेंगे चूंकि लिखेंगे चूंकि अल्फा
बीटा कोण बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अतः जो अल्फा का मान होगा tan अल्फा के बराबर होगा और जो बीटा का मान होगा लगभग tan बीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर यानी tan अल्फा और इसका मान किसके बराबर होगा, BD बटे CP के। इसी प्रकार बीटा का देखेंगे तो tan बीटा ये लगभग बराबर होगा BD अपान FP के। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो समीकरण नंबर 3 था 2 अल्फा बराबर बीटा, यहाँ से जो tan अल्फा है अल्फा के बराबर है, tan बीटा है तो बीटा के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग को अल्फा और बीटा का मान मालूम चल गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में अल्फा व बीटा का मान रखने पर, तो 2 है तो 2 रहेगा गुणे अल्फा के स्थान पे क्या रखेंगे, BD बटे CP बराबर बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, BD बटे FP। BD से BD कट ही जाएगा, बचेगा 2 बटे CP बराबर 1 बटे FP। अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो CP का मान क्या है, -R, तो 2 बटे -R बराबर, यहाँ से देखेंगे 1 बटे FP का मान क्या है, -F, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से आएगा R बराबर 2F, तिरिया गुणा कर देंगे, R का 1 गुणा करेंगे तो R और 2 का F में करेंगे तो 2F। या तो इसको लिख सकते हैं या लिख सकते हैं F इक्वल्स R/2। यही गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है।